सुनना बेटा, तो अपना एक छोटा सा टॉपिक बाकी था, है ना। देखो, शॉर्ट में पहले बताता हूँ फिर रीड करा दूंगा। देखो, टॉपिक क्या बाकी था अपना, एक अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में अपन ने पढ़ा तीन टाइप्स की इकोनॉमी होती है दुनिया में। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड। सही है। कैपिटलिस्ट में क्या पढ़ा था अपन ने कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, मार्केट है, मार्केट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा होता है डिसीजंस में, है ना। वो फैसले लेता है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर किससे लेता है डिसीजंस? हमेशा मार्केट फोर्सेस से। मार्केट में दो ही तो फोर्सेस चलती हैं, कौन कौन सी? डिमांड और सप्लाई। अच्छा, डिमांड और सप्लाई साथ में मिला के इसको क्या बोलते हैं? प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, मार्केट थ्योरी भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ का प्राइस वैसे निकालते हैं मार्केट में, डिमांड सप्लाई से तो निकलता है, तो इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है सर। सोशलिस्ट में मेन रोल किसका होता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब कुछ। मिक्स्ड में दोनों अपना अपना डिसाइड करते हैं, क्योंकि दोनों ही होते हैं। मिक्स मतलब क्या होता है? दोनों का एडिशन। कैपिटलिस्ट भी है प्लस सोशलिस्ट भी है। तो सोशलिस्ट वाली कौन सॉल्व करेगा? गवर्नमेंट सॉल्व करती है अपने आप। कैपिटलिस्ट की प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? वो डिमांड सप्लाई से करेंगे, सिंपल सी बात है। खैर, हमारा जो टॉपिक था जो बाकी था वो क्या रह गया था, छोटा सा एक, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये लोग अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? जब उनके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी होती है? वही चार पढ़ा था अपन ने। क्या बनेगा? चार 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 वाली, तो वही व्हाट टू प्रोड्यूस नाम वाली। क्या था नाम? व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनेगा, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनेगा, एंड फ्यूचर के लिए कितने प्रोविजंस बनेंगे, है ना। व्हाट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके सर। चलो, तो ये चार सवाल हैं सर, कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसका डिसीजन लिया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर मेन मोटिव क्या होता है, तुम बताओ चलो। प्रॉफिट। हर चीज में क्या देखते हैं वो? प्रॉफिट। तो सर कौन से गुड्स बनाएंगे वो? सिंपल बताओ, जिनमें ज्यादा क्या हो? प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका जवाब कैसे दोगे आप कि क्या कैसे डिसाइड करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? सर देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारी चीजें वो कैसे डिसाइड करते हैं? डिमांड और सप्लाई देख के, और एक और चीज प्रॉफिट। तीन चीजें देखते हैं, डिमांड, सप्लाई और प्रॉफिट। जहां ये बढ़िया होता है वही वाले गुड्स वो ज्यादा बनाएंगे। सो बेसिकली दे प्रोड्यूस दोज गुड्स जिनकी डिमांड क्या है? हाई। ठीक है, जिनको कंज्यूमर डिमांड क्या करेंगे? हाई। एग्जांपल समझाता हूं, देखो, है ना। वही वाले गुड्स बनाएंगे जिनमें फायदा हो। कैसे सर? अब देखो, इफ द कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग मोर कार्स, तो कार्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप ज़्यादा गाड़ियां खरीद रहे हो तो आप कार्स पे स्पेंड ज़्यादा करोगे, तो कार्स की डिमांड बढ़ेगी। कार्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स क्या बनाएंगे फिर? कार्स। मान लो आप बायर्स हो, आप प्रोड्यूसर्स हो, है ना। तो व्हाट यू विल प्रोड्यूस अल्टीमेटली, लेकिन डिसाइड किसने किया कि ये क्या बनाएंगे? हमने पढ़ा था कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज द किंग। क्यों किंग बोला? क्योंकि सर इनडायरेक्टली कहें तो कौन डिसाइड कर रहा है क्या बनेगा? तुम, बायर्स। कैसे? बाय स्पेंडिंग ऑन दोज गुड्स। जिस पे भी आप स्पेंड करोगे ज्यादा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड हाई होगी तो प्राइस हाई होगी, प्राइस हाई होगी तो प्रॉफिट भी हाई होगा। इफ यू आर डिमांडिंग मोर ऑफ क्लोथ्स, तो क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस, प्राइस बढ़ेगी तो ये क्या बनाएंगे? काय के लिए काम करते हैं ये? प्राइस बढ़ेगी तो क्या बनाएंगे फिर? दे विल प्रोड्यूस क्लोथ्स। इफ यू आर बाइंग मोर ऑफ मोबाइल्स, गैजेट्स, तो गैजेट्स की डिमांड बढ़ेगी, उससे उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो ये क्या बनाएंगे फिर? गैजेट्स। तो तुम क्या बना रहे हो? जो ये कहेंगे। समझ लो, कहेंगे मतलब डायरेक्टली नहीं, कैसे? इनडायरेक्टली। ये जिन गुड्स पे ज्यादा स्पेंड करेंगे वही तुम बनाओगे भाई, सिंपल सी बात है। काय के लिए काम करते हो? प्रॉफिट के लिए। तो जिसमें प्रॉफिट देखेगा वही तो बनाओगे, और प्रॉफिट किसमें देखेगा? जो ये खरीदेंगे, जो ये ज्यादा खरीदेंगे। सन भाई मेरी बात। तो इनडायरेक्टली किसने डिसाइड किया कौन से गुड्स बनेंगे? द बायर्स। तो ये लाइन याद रखना। व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? हु डिसाइड्स?
बोलो। इन देखो सर, डिसाइड तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर ही करता है, बट इनडायरेक्टली कौन डिसाइड कर रहा है? इनडायरेक्टली इट इज डिसाइडेड बाय, क्या बनेगा, कौन से गुड्स ज्यादा बनेंगे, कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर्स। कैसे सर? बाय स्पेंडिंग ऑन दोज गुड्स। इफ दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन कार्स, तो कार की डिमांड बढ़ेगी, उससे उसका प्राइस बढ़ेगा। तुम अपने आप क्या बनाओगे? गाड़ियां। अगर ये मोबाइल ज्यादा खरीदेंगे तो मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी, मोबाइल का प्राइस बढ़ेगा, अपने आप तुम क्या बनाओगे? मोबाइल। सो इनडायरेक्टली इट इज डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर्स बाय स्पेंडिंग ऑन दोज गुड्स। ठीक है, चलो सर, एक और फिर याद रखो कि सर ये क्या बोलते हैं, कौन सी टेक्निक से बनाएंगे? अपन ने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक होती है, चूज करना पड़ता है इन दो टेक्निक्स में, है ना? क्या है? एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, और एक होती है लेबर इंटेंसिव, है ना? एक में लेबर का यूज ज्यादा होता है टेक्नोलॉजी से, और एक में टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होता है लेबर के मुकाबले। सही है सर, यहां कौन सी यूज करेंगे? दिमाग लगाओ। तुम हो प्रोड्यूसर्स ना कैपिटलिस्ट में, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? वो वाली कैपिटल वाली या लेबर वाली? कौन सी वाली यूज करोगे? कौन सी वाली यूज करोगे, कैपिटल या लेबर? समझदार हो गए अब तुम। ठीक है, तो सर काय के लिए काम कर रहे हैं? फायदे के लिए। जिसमें भी फायदा होगा वो वाली यूज करेंगे। अगर हमारे लेबर वाली सस्ती पड़ रही है, अगर एक बात बताओ, जैसे मान लो मोबाइल है, अब मोबाइल में कैपिटल इंटेंसिव वाली सस्ती पड़ी है तो उसमें लगाएंगे कैपिटल वाली। अगर मान लो कोई और चीज है ना, लेट्स से ये बॉटल है, अब इसमें लेबर वाली सस्ती पड़ी तो लेबर वाली लगाएंगे। काय के लिए काम कर रहे हो? फायदे के लिए। जहां फायदा होगा वो वाली टेक्नोलॉजी लगाओगे। तो सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। सो व्हाट टेक्निक विल बी चोजन? बताओ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी टेक्निक चूज करेंगे? सर जिसकी भी कॉस्ट, जहां पे भी लागत क्या है, वो वाली टेक्निक चूज करेंगे ना सर। सिंपल है, इसमें आएगी तो ये चूज करेंगे, इसमें आएगी तो ये चूज करेंगे। प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना। समझ में आ गई मेरी बात? खत्म। तो जिस भी टेक्निक में सस्ता पड़ेगा, जो भी कॉस्ट आएगी कम और प्रॉफिट होगा ज्यादा, वो वाली टेक्निक यूज करोगे, क्योंकि हर चीज के पीछे क्या सोचते हो? प्रॉफिट। समझ में आया? अच्छा सर, किसके लिए बनाएंगे बताओ? तुम्हारा मोटिव क्या है भाई? पैसे कमाना ज्यादा से ज्यादा। किसके लिए बनाओगे? अमीर के लिए, गरीब के लिए? क्लियर हो गया ना अपने आप की, कौन से किसको ज्यादा केटर करना है तुमको? किसके लिए ज्यादा गुड्स बनाओगे? रिच के लिए। तो हो गया ना चूज, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है तो रिच के लिए बनाओगे सर। लग्जरी गुड्स विल बी मोर प्रोड्यूस्ड, है ना? आया समझ में? ठीक है। प्रोविजन, प्रोविजन फॉर फ्यूचर मतलब अपन ने सबने पढ़ा है कि देखो सर, आदमी की जब इनकम होती है ना, तो वो दो काम करता है, कंजम्पशन और, अब लेकिन पूरा का पूरा कंजम्पशन ही थोड़ी करता है। आज मान लो 1 लाख कमा रहा है कोई आदमी, तो पूरा का पूरा खर्च थोड़ी करता है ना? तो कुछ खर्च करता है, थोड़ा बहुत सेव करता है, काय के लिए? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए भी रखता है कि नहीं? मान लो उसने 70,000 खर्च कर दिए, 30 बचा लिए, पूरा का पूरा थोड़ा ना खर्च करता है, समझदार आदमी तो नहीं करता ना। तो ऐसे देश होता है सर, वो पूरा का पूरा, उनको भी तो डिसाइड करना होता है कि कितना अभी खर्च करें और कितना फ्यूचर के लिए भी तो चीज़ें लगानी है ना हमको। फ्यूचर के लिए भी प्रोविजंस बनाने, गुल्लक भरनी है, समझ लो, नहीं तो बचेगा ही नहीं कुछ फ्यूचर के लिए। सही है। सो कितना रखें, इसमें भी चॉइस करना पड़ता है। अब सुनो, तो प्रोविजन फॉर फ्यूचर में क्या होता है? वी हैव टू चूज कि कितना खर्च करें और कितना बचाएं, है ना? अब दिमाग लगाओ, कहां बचाओगे? मतलब सर सेविंग्स करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे है ना, तुम प्रोड्यूसर्स हो सारे, याद रखना। सेविंग करने के तो बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जहां पैसे सेव कर सकते हो। कहां लगाओगे? फिर भी ऐसे ही सवाल है मेरा, कहां लगाओगे जहां पे ब्याज क्या मिले? तो सिंपल है ना सर, काय के लिए काम करते हो? हर चीज में क्या सोचते हो? तो प्रॉफिट ही तो सोचते हो सर। तो फिर कहां लगाओगे, कहां सेविंग करोगे? जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिले, हाई। सही है कि नहीं है भाई? अच्छा एक और बात बता दो तो इसी बात पे। अच्छा, सेविंग को फिर फ्यूचर में क्या करते हैं अपन? इन्वेस्ट। कौन से धंधों में इन्वेस्ट करोगे? जहां पे रेट ऑफ रिटर्न क्या मिले, रेट ऑफ रिटर्न कह लो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, पढ़ा है 12वीं क्लास में, है था क्या रेशोज में? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था ना? फिर ऐसे क्यों शौक क्यों दिख रहे हो? आया नहीं के? था ना, कोर्स में था ना? फिर तो कहाँ लगाओगे? जहां बदले में जो रिटर्न मिल रही है वो ज्यादा मिले, जिस धंधे में ज्यादा रिटर्न मिलेगी उसमें लगाएंगे। सही है। तो जहां रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगी वहां लगाएंगे। हो गया काम, लो, हो गया टॉपिक।
तो यही टॉपिक बाकी था हमारा कि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिसीजंस लेते हैं। ये सारे डिसीजंस सोशलिस्ट में कौन लेगा? गवर्नमेंट। सर कैसे लेंगे? सबकी भलाई सोच के, अकॉर्डिंग टू, वहां पे सबका एक ही आंसर है। वहां पे सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। क्या सोच के लेती है सर? उनके सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जो उनके गोल्स उन्हें अचीव करने हैं, उसी हिसाब, उसी को दिमाग में रख के वो सारे डिसीजंस लेते हैं। आगे बात समझ में? खत्म? क्लियर है? तो ये टॉपिक बाकी था अपना। अब एज इट इज यही है, इसका ले लो आप, वो मैं देता हूं आपको, फोटो देता हूं। ठीक है, वो है फोटो, वैसे लें क्या? चलो मैं ही लिख के भेज दूंगा अभी ग्रुप पे। वैसे तो नोट्स में है ही। ठीक। अच्छा, अगर मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सर, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का चलता है मामला। कुछ बिजनेस किसके हाथ में होंगे? प्राइवेट सेक्टर। कुछ बिजनेस किसके हाथ में है? गवर्नमेंट कैसे अपने वाले बिजनेस को सॉल्व करेगी? वो कैसे डिसीजंस लेगी? वो सर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से लेगी। तुम कैसे डिसाइड करोगे? तुम वैसे ही करोगे। डिमांड सप्लाई, बायर्स, वो प्रॉफिट, खत्म। चलो, तो ये टॉपिक हो गया आपका फिनिश। और अब हम चालू करने जा रहे हैं